नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ बीएससी के बारे में, तो बीएससी लिमिटेड के बारे में आज चर्चा करूँगा कि किस कंपनी के ऊपर जब मैंने एक ट्रेड लिया था एज ए स्विंग बेसिस में और उस ट्रेड लेने के बाद थोड़ा-सा मुझे लगता है अभी थोड़ा-सा टाइम होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न्स बना है, आप ध्यान से देखना इस चीज़ों को। जो रेंज बना था, जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ था, आप रेंज को देखिए ध्यान से। देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज के ऊपर कंपनी बार-बार रीटेस्ट करके काम कर रहा था। इस लेवल में बार-बार रीटेस्ट करके काम कर रहा था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद देखिए ब्रेकआउट जब कन्फर्मेशन हुआ, तो उस बेसिस में एक एंट्री बना। तो एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी अभी भी वही लेवल में है जहाँ पे एंट्री बना है। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर जब एंट्री बना, उस एंट्री बनने के बाद टारगेट मिलने में बहुत टाइम लग सकता है। क्योंकि ये जो रेंज है बहुत दिनों तक होल्ड करने का मतलब है जो बायर है वो एक्चुअली एक्टिव है। वो बायर उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं मगर उससे पहले मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा है, तो जिसके कारण कंपनी ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्योंकि पीछे प्रीवियस अगर डेटा देखा जाए तो मैं आपको प्रीवियस डेटा भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ टाइम ऑफ पीरियड में क्या हुआ था, एक होल्डिंग हुआ था और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ कितना धमाका परफॉर्मेंस किया। तो सिचुएशन को पहले समझिए कि आप जब भी काम करने के लिए जाएँगे, कुछ इस तरीके से डेटा अपडेट को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिले। तो जब भी ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद आपको रिटेस्ट किया और उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर गया और इस लेवल तक टारगेट को अचीव किया। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक एंट्री मिला और बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ तो मैंने क्यों ट्रेड लेने का डिसीजन लिया वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो इस बार डबल के आसपास बनता हुआ देखने को मिले, डबल से भी ज़्यादा। कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 89 करोड़ से 107 बना, मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिले। ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर 6.5 रुपीज़ से 7.5 से 8 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला, मतलब अर्निंग पर शेयर भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिला है। तो जब कंपनी के नेट प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है उस बेसिस में कंपनी के जर्नी भी अच्छा खासा होने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट और वो भी बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है वो सिचुएशन के बेसिस में मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग लेके रखा है और इस इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग ज़्यादा बढ़ने के कारण कंपनी में एक बूस्ट पहले से मिल चुका है और भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो बीएससी के ऊपर एक एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए इंडिया में 2 ही एक्सचेंज है, एक एनएससी, एक बीएससी और सबसे पुराना एक्सचेंज है बीएससी और बीएससी अभी मार्केट में लिस्टिंग है। एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हो पाया क्योंकि उसका फाइलिंग जितनी बार सेबी के पास जमा किया गया, उसको रिजेक्ट किया गया बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण, बहुत सारे फाइलिंग में बहुत कुछ डेटा मिसिंग के कारण। तो मुझे लगता है बीएससी आने में एनएससी आने में टाइम लगेगा मार्केट में, और अगर मार्केट में आ भी जाए तो भी बीएससी से वो टक्कर इतना आसानी से इतना बड़ा टक्कर नहीं ले पाएंगे क्योंकि बीएससी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी से सबसे पुराना कंपनी है, सबसे पुराना एक एक्सचेंज है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव है, तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको हम लोग MCX नाम से जानते हैं। तो MCX के बारे में बात करूँ तो बेसिकली कंपनी के जो मार्केट कैप है करीबन 19,900 करोड़ के आसपास है। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई लगा और यही हाई वैल्यूएशन के कारण मुझे लग रहा है कंपनी एक टाइम ऑफ पीरियड में एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है। और बेसिकली इस कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो 97 से लेकर 106 करोड़, 135 करोड़ और 180 करोड़, मतलब कंपनी हर क्वार्टर्स में खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को कई हद तक इस बार कम किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले बार जो 5 करोड़ था, बीच में 2 बार कंपनी लॉसेस किए थे, उसको पूरा का पूरा रिकवरी कर दिया। तो जब कंपनी इतने शानदार तरीके से रिकवरी कर चुके हैं और आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर चुके हैं, तो क्या वो कंपनी रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए एक चीज़ को नोटिस और भी करना कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस बेसिस में हो रहा है। अगर इस डेटा को देखेंगे तो ROE एंड ROC दोनों ही एक एवरेज लेवल में है, मगर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है
वो 5 साल में 46% के आसपास था, 3 साल में 41% के आसपास था। करंट ईयर में थोड़ा-सा कम हुआ। करंट ईयर में क्यों कम हुआ? क्योंकि उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बता दूँ, लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉसेस किया। एक्चुअली कंपनी का प्रॉफ़िट और लॉस देखा जाए तो कंपनी इस बार प्रॉफ़िट को कम इसीलिए किया क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉसेस किए थे और लॉसेस को रिकवरी करने के बाद इस बार जो प्रॉफ़िट आया उसको मिलाकर कंपनी का प्रॉफ़िट जर्नी हुआ, नहीं तो कंपनी का प्रॉफ़िट नेगेटिव में ही चला जाता। और यही कारण की वजह से यहाँ पे कंपनी का नेट जो प्रॉफ़िट है लास्ट ईयर में मतलब करंट ईयर में कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा वीकनेस हिसाब से देखा। बाकी कंपनी के ऊपर ₹1 भी कर्जा नहीं है और इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा म्यूचुअल फंड से लेकर एफआईएस और डीएस और साथ ही साथ पब्लिक हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया गया है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो एमसीएक्स के बारे में मैं टेक्निकली चार्टमेंट्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर जो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया है उस बेसिस में कंपनीज के ऊपर जो डेटा आंकड़ा देखने को मिले उसके बारे में बात करूँ तो जो रेंज बना उस रेंज के बेसिस में इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट किया तो उसके बाद जब रिटेस्ट किया उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश किए थे, फिर से नीचे आए उसके बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया। अब इस लेवल तक पहुँचे तो इस टारगेट अचीव होने का चांसेस रहेगा 4825 के आसपास। तो 4825 के आसपास इस कंपनी के टारगेट देखने को मिला। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जिसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी 22,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है और इनकम ज़बरदस्त है और उसके साथ साथ कंपनी का डेप्ट एकदम ज़ीरो है। तो जब इतने सारे पॉइंट पॉजिटिव है उसके साथ साथ कंपनी के अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो 40 रुपीज़ के आसपास है। चलो अभी मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट भी दिखा देता हूँ जहाँ पे कंपनी लास्ट मतलब क्वार्टर्स में कंपनी जो 125 करोड़ का सेल्स किए थे वो सेल्स बढ़ के 240 करोड़ बन चुके हैं। एक्सपेंस कंपनी 56 से 93 करोड़ बना और साथ ही साथ कंपनी का टैक्सेशन भी अच्छा खासा कंपनी पेमेंट किए सेम टू सेम। उसके बाद कंपनी 63 से लेकर 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 63 से लेकर 129 मतलब ओवरऑल 63 से लेकर 129 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखा जाए तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी इस बार प्रॉफिट जनरेट किया। इसीलिए अर्निंग पर शेयर भी 6 रुपीज़ से 12 रुपये तक पहुंच चुके हैं। जब कंपनी के इतने शानदार परफॉर्मेंस हुआ तो क्या कंपनी ऊपर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। उसके लिए आप चार्ट को देखेंगे तो आपको कंपनी के ऊपर शानदार एक पैटर्न दिखेगा। देखिए पहले एक पैटर्न बना था कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या बना फिर से एक बार कफ विद हना पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी फिर से एक बार शानदार तरीके से 12% का टारगेट दिया और वो भी एक मंथ के अंदर अंदर। तो फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर देखा जाए तो कंपनी एक रेंज के बेसिस में कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तब एक बड़ा धमाका फिर से होने वाला है। तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूँगा और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और एक डेटा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। जैसे म्यूचुअल फंड के पास कितना 7.5% से लेकर 13.5% तक होल्डिंग पहुँच चुके हैं। उसी तरीके से एफएस के पास 9% होल्डिंग था, बीच में 14.5% बन चुके थे। अभी कितना 11.5% तक देखने को मिला। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और उसी के साथ साथ अगर देखा है तो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर लास्ट 2 क्वार्टर्स में जैसे मार्च के क्वार्टर एंड अप्रैल के क्वार्टर इस दोनों क्वार्टर में अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया बाइंग किए और अच्छा खासा बाइंग करने के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिवली ग्रोथ आने का चांसेस है। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो वो मैं बेसिकली बात करूँ ये जो डेटा है ये जो अपडेट है इस कंपनी के ऊपर वो अपडेट क्या है मैं अगर बात करूँ इस अपडेट के बारे में तो इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपया है उस 10 रुपये का कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है क्योंकि कंपनी का जो करंट प्राइस है इस प्राइस से कंपनी और भी कम करना चाहते हैं क्योंकि देखिए छोटे कंपनी हमेशा यही चाहते हैं कि अगर उसका प्राइस सस्ते में रहे तो
रिटेल पब्लिक उस कंपनी के ऊपर घुसेंगे और अच्छा खासा बाइंग करेंगे, तो ही कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस रहेगा। तो इसीलिए रिटेल पब्लिक को फंसाने के लिए इस तरीके से स्प्लिट एंड बोनस हमेशा अनाउंसमेंट किया जाता है। जैसे देखेंगे तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कोई भी माल होल्डिंग नहीं रखा है। लास्ट 2 क्वार्टर्स में होल्डिंग तो उठाया, बाकी डीएस के पास होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास भर-भर के माल है। क्योंकि 20% से होल्डिंग को बढ़ाकर आज 46% तक लेके गए। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं प्रोमोटर खुद ही माल बेचकर भाग रहा है। तो पब्लिक किस लिए इस कंपनी को वो जाम कर रहा है वो तो मुझे पता नहीं। बाकी आपको क्या पता है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, और इस कंपनी के ऊपर जब स्प्लिट का अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।